जरम पीनानी सब कटे पूरण जरम पीनानी सब कटिया तम रामा तेरा कित को कुंज मुकामा कित को कुंज मुकामा तेरा कित को कुंज मुकामा को कुंज मुकामा तेरा को कुंज मुकामा कहें गरीबदास सत लोग चलो रे गरीबदास सत लोग चलो रे समझे नहीं रामा तेरा को कुंज मुकामा बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर बूढ़ी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। साथ सारे अपनी रचना पवित्र करने के लिए बोले साथ सारे। धर्म प्रेमियों, 29 तारीख से सदगुरु कबीर साहिब को समर्पित सत्य पुरुष कथा का आयोजन परम धाम छत्री साहिब छुड़ानी धाम गरीबदासीय सर्वोच्च पीठ गरीबदासीय पंथ मुख्यालय में जिला झज्जर हरियाणा में हो रहा है। वैसे तो यहाँ नित्य ही अखंड पाठ सतगुरु की वाणी आरती सत्संग होता है। मासिक सत्संग भी होता है, प्रवचन भी होते हैं रविवार को भी, और फिर कई मेले कई बड़े पावन पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब ये सतगुरु कबीर की जयंती पर प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 7 दिन की सत्य पुरुष कथा आयोजित की जा रही है। अभी तो गांव के ही श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि बाकी की संगत तो 3 तारीख को आएगी, 4 को आएगी। 5 मूर्तियों की स्थापना भी है, शोभा यात्रा भी है 4 तारीख को, और सतगुरु का अटूट भंडारा भी है। पिछले 2 दिनों में 29 और 30 मई को मैं आपको सतगुरु कबीर के बाल्यकाल की घटनाओं के बारे में, दिव्य लीलाओं के बारे में बता चुका हूं। अब सतगुरु कबीर साहिब 10 वर्ष के हो चुके थे। नीरू और नीमा जो मुस्लिम जुलाहे थे जिन्होंने सतगुरु का पालन पोषण किया है, उनके पालक माता पिता थे, जन्म देने वाले नहीं थे। उन्होंने जो व्यवसाय था कपड़ा बुनने का, ताना बुनने का, उस समाज का, कोरी समाज का, तो सतगुरु कबीर भी बाल्यपन से ताना बुनने लग गए थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, उसका बच्चा उसी के व्यवसाय में, कारोबार में लगता है, आमतौर पर सहज रूप से सीख लेता है। सतगुरु कबीर भी ताना बुनते थे, लेकिन अब 10 साल के हो गए थे और उनकी रुचि जो है ताना बुनने के साथ साथ अध्यात्म में ज्यादा हो चुकी थी। वैसे तो ये एक
कठोर सत्य है, अटूट सत्य है। अगर अध्यात्म की बात करें तो बिना सदगुरु कबीर की चर्चा के, उनकी वाणी के अध्यात्म जगत अधूरा है। अध्यात्म में सदगुरु कबीर साहब का स्थान सर्वोच्च है। ओशो के नाम से प्रसिद्ध एक विचारक, जिन्होंने कई भाषाओं में पुस्तक और ग्रंथ लिखे, कई विदेश में, कई देशों में उनके आश्रम, अरबों खरबों की संपत्ति, उनका प्रचार प्रसार, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकें और ग्रंथ लिखे। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो अंतिम कुछ सालों में उन्होंने क्या लिखा कि मैंने बहुत से ग्रंथों का, वाणियों का, धर्मशास्त्रों का, उपनिषदों का विवेचन किया है, एनालिसिस किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर किसी ने अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ है तो वो सदगुरु कबीर। इतने बड़े विचारक जो विश्व में प्रसिद्ध हुए, विदेशों के लोग भी उनके ज्ञान के मुरीद थे, उन्होंने स्वीकार किया कि कबीर के समान दूजा कोई नहीं हुआ। इसलिए गरीबदास साहिब ने लिखा कि सब संतन सिरताज हैं, सतगुर अदल कबीर। अब कबीर साहिब बालक रूप में 10 वर्ष की आयु में, ज्ञान तो उनको प्रारंभ से था, क्योंकि अवतार थे पूर्ण परमात्मा का, स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, लेकिन कुछ संसारिक मर्यादाएं भी निभाते। अचानक कोई प्रकट हो जाए कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, लोग यकीन नहीं करते। इसलिए सामान्य व्यक्ति की तरह उनका आना होता है, उनकी रहनी करनी होती है, लेकिन उसमें ऐसी विशेषता की झलक दिखाई देती है कि सारा संसार मान जाता है कि ये दिव्य है, ये समर्थ हैं, ये शक्तिशाली है। और सदगुरु कबीर साहिब तो समर्थ पुरुष, पूर्ण परमात्मा, 10 वर्ष की आयु में ताना बाना तो गुनते थे, लेकिन अब उनका ध्यान समाज में फैली हुई कुरीतियों की तरफ चला गया, जात पात, संप्रदायवाद, नशों की तरफ। आजकल तो 10 साल का बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता, लेकिन पहले तो बहुत छोटी उम्र में बच्चे शस्त्र चलाना सीख जाते थे, घुड़सवारी सीख जाते थे, विद्या भी पढ़ते थे। अब सदगुरु कबीर साहिब की कोई स्कूली शिक्षा तो हुई नहीं, क्योंकि गरीब जुलाहे के घर में उनका पालन पोषण होता था। उनके माता पिता की इतनी आमदनी नहीं थी किसी मदरसे में उनको मजहबी तालीम दिला सके, और स्वयं सदगुरु कबीर साहिब ने स्कूली शिक्षा के बारे में, मजहबी तालीम के बारे में किसी और रूप में कुछ कहा है कि कोई कितना ही पठित क्यों ना हो जाए, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना धारण कर ले, किसी भी विषय में, अनेक विषयों में पारंगत हो जाए, जब तक वो पूर्ण परमात्मा के प्रति प्रेम कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का, पै और उसमें रे और मैं, 3 अक्षर पूरे नहीं, पै के अंदर ही रे लग जाता है, ये 2.5 अक्षर। जब तक वो इस 2.5 अक्षर का अपने मन में भाव नहीं लाता, तब तक उसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में लिख दिया कि पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोए, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। परमात्मा के प्रति जब तक प्रेम भाव, भक्ति भाव, दास भाव, साधना भाव, उपासना भाव नहीं आया, तब तक ये संसारिक और स्कूली और किताबी ज्ञान जो है किसी मतलब का नहीं। इससे आपको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, कमाई होने लग जाएगी, मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति तो परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी 2.5 अक्षर के समझने से है। अब सदगुरु कबीर साहिब 10 वर्ष के थे, स्कूली शिक्षा तो मिली नहीं,
लेकिन इधर उधर घूमने लगे। कहीं सत्संग होता वहां चले जाते, चाहे कहीं नमाज पढ़ी जाती, चाहे कहीं आरती सत्संग होता वहां चले जाते। उनकी गहरी रुचि बढ़ती गई। एक दिन एक सत्संग में गए हुए थे, एक पंडित जी कथा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव जो हैं यही मालिक हैं। कबीर साहब ने 10 वर्ष की उम्र में ही खड़े होकर उनकी बात को रोककर कहा कि नहीं, ये पूजनीय हैं तीनों देव, लेकिन ये मालिक नहीं। ये तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की आज्ञा से अद्याशक्ति के माध्यम से इनका प्राकट्य हुआ, ये मालिक कैसे हो गए? गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में आदि माया की आरती में लिखा है, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता आदि शक्ति से माया से पूछ रहे हैं, हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी? कि हमारे को हमारे पिता का नाम करेगा, हम किसकी औलाद हैं, किसका वंश है, किस खानदान से है? माता ने कहा नहीं, मेरे को पूर्ण परमात्मा ने मना कर रखा। तो कबीर साहब ने वहां पर संत जी को, पंडित जी को, बैठे हुए श्रोताओं को बताया, ये तीनों देव मालिक नहीं, ये देव हैं, पूजनीय देव हैं, इनकी कीर्ति है। निश्चित रूप से इन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन ये तो जूनी जन्म में आने वाले, इनकी मृत्यु भी होती है, फिर इनका जन्म होता है, ये मालिक कैसे हो सकते हैं? कबीर साहिब की इस बात को विरोध के रूप में देखा, कान से पकड़कर लोगों ने सत्संग से बाहर कर दिया कि भाग जाए, तू तो निगरा व्यक्ति है, शायद तूने गुरु धारण नहीं किया, इसलिए तू ऐसी बात करता है। बस यही बात कबीर साहिब के मन में शूल की भांति चुभ गई। नुगरा जो व्यक्ति होता है जिसने नाम की दीक्षा नहीं ली, पूर्ण गुरु से नाम नहीं लिया, उसका तो ना संसार में मान है, ना उसकी गति है, ना उसको मुक्ति मिलती। बल्कि कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने भी कह दिया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। गुरु का तो बहुत बड़ा महत्व है। कबीर साहब ने गुरु के महत्व के बारे में एक ऐसी साखी लिखी जो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलती। सदगुरु कबीर साहब फरमान कर रहे हैं कि मेरे सामने अगर गुरु खड़ा हो, मेरे सामने परमात्मा खड़ा हो, पहले किसके चरण स्पर्श करूं? असमंजस में नहीं रहना, पहले गुरु के चरण स्पर्श होंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमारे को ताकत दी, नाम सिखाया, अभ्यास कराया, मर्यादा बताई, जाप बताया, वो मंत्र बताया जिससे आज उस परमात्मा का हम दर्शन कर रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि गुरु बड़ा है, बड़ा तो परमात्मा, लेकिन बड़े परमात्मा को जनाने वाला गुरु इसलिए बड़ा है कि उसकी भूमिका बड़ी है। अगर वो नहीं मिलता तो परमात्मा का दीदार दर्शन कैसे होता, मुक्ति कैसे मिलती? तो सदगुरु कबीर साहिब का जो गुरु के प्रति विचार था बड़ा पुख्ता बन गया। अब कई लोग शंका करते हैं, अगर कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा थे तो उनको गुरु बनाने की जरूरत क्या पड़ी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं के बारे में लिखा कि ये देवता भले ही बड़े हों, एक सृष्टि का रचना करने वाला है, एक पालन करने वाला है, एक संहार करने वाला है, इनकी मुक्ति भी नहीं होती है। रामायण में लिख दिया कि गुरु के बिन ना तो सुख है, ना मुक्ति है, और ना ही ज्ञान।
गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होए। विरंची ब्रह्मा जी को बोलते हैं। अगर ये तीनों देव गुरु नहीं बनाते तो इनका भी कल्याण नहीं। तो यहां पर गुरु के प्रति सदगुरु कबीर साहब का भाव जाग गया। जो शंकावादी हैं, जो सोचते हैं या कहते हैं कि कबीर जब स्वयं पूर्ण परमात्मा थे तो उनको गुरु बनाने की जरूरत है। ये संसारिक मर्यादा का पालन करना, ताकि हम लोग भी इस बात का पालन करें कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं। और गरीबदास महाराज जी ने अपने इसी वाणी ग्रंथ में क्या क्या कहा है कि जिसके एक एक श्वास से असंख्य शास्त्र निकलते हो, वो स्वयं चेला है और स्वयं गुरु है। वो तो स्वयं गुरु है, स्वयं चेला है, भेद नहीं। तो यहां पर गरीबदास साहिब ने लिख दिया, श्वासा संघ शास्त्र निकसे संघ असंख्यो मेला। कौन पढ़ावे, कौन सिखावे? आप पे गुरु, आप पे चेला। सदगुरु जी तो स्वयं गुरु है, स्वयं चेला। उनके शिष्य चेले के रूप में ये जगत है, हम सब लोग हैं। वो तो स्वयं गुरुओं के गुरु है। लेकिन यहाँ पर उनके मन में विचार आया कि गुरु धारण करना, ताकि समाज के लोग मेरे को नुबरा ना कहें। उस समय देखो, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय ज्यादा प्रचलित थे। ईसाई भी थे और भी धर्म थे, जाति मजहब थे, संप्रदाय थे, लेकिन ज्यादा हिंदू और मुस्लिम। राज मुसलमानों का था और मुस्लिम राजा जो थे शासक, उनके तहत जितने नवाब थे, सूबेदार थे, छोटे राजा थे, वो जनता पर अत्याचार करते, सब जानते हैं। मुस्लिम शासकों में शायद एक दो ऐसा हुआ होगा अकबर महान के रूप में, बाकी उन्होंने बहुत अत्याचार किया। औरंगजेब ने तो जबरदस्ती हिंदुओं पर टैक्स लगा दिया, मुसलमानों पर टैक्स नहीं लगाया। इतना उनका द्वेष भाव था, हिंदुओं को पकड़कर जबरन मुसलमान बना देते थे। तो सदगुरु कबीर साहिब मुस्लिम जुलाहे के घर में रहते थे, लेकिन मुस्लिम समाज में उनकी रुचि नहीं थी और मुस्लिम शासकों के अत्याचार से उनके मन में मुस्लिमों के प्रति, समाज के प्रति विशेष प्रेम नहीं था, लेकिन वो सबको समान मानते थे। दूसरी तरफ हिंदू समाज था जो अत्याचारों से बचने के लिए बहुत से उपाय करता था। लेकिन हिंदू समाज में भी कई पंथ थे, कई संप्रदाय थे। उनमें दो प्रमुख थे। एक संप्रदाय था निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय, लेकिन उनकी थ्योरी जो थी, उनके विचार कबीर साहिब को उतने उचित नहीं लगे। और दूसरा जिसकी समाज पर ज्यादा पकड़ थी, वो था संप्रदाय रामानंदी वैष्णव समाज। रामानंदी वैष्णव समाज, जिसके प्रमुख स्वामी रामानंद जी थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने बहुत विचार करके स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेने का निश्चय किया कि गुरु बनाना है तो स्वामी रामानंद जी को। अब रामानंद जी के अंदर बहुत सी खूबी थी, लेकिन दो बात ऐसी थी जो समाज के लिहाज से सटीक नहीं थी। एक तो वो शूद्र जाति के लोगों को चेला नहीं बनाते थे, नीच जाति के हरिजनों को, और दूसरी ये थी किसी भी मुसलमान को, इस्लाम धर्म के मानने वाले को, मलेच्छ को शिष्य नहीं बनाते थे। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा प्रयास किया, कुछ आदमी भेजे स्वामी रामानंद जी तक, स्वामी अष्टानंद जी तक कि कबीर आपका शिष्य बनना चाहता है। वहां से टका सा जवाब मिल जाता, नहीं, तुम मलेच्छ हो, एक मुस्लिम जुलाही के घर में रहते हो, कदापि भी तुम्हें उनका शिष्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता।
लेकिन कबीर साहिब ने हठ पकड़ा। एक दो बार प्रयास किया, स्वामी रामानंद जी की कुटिया के समीप आ गए, लेकिन स्वामी रामानंद जी के तो बहुत सारे शिष्य थे। दूर से ही देख करके, देखो एक मलेच्छ आ रहा है, मुस्लिम जुलाहे के घर में रहने वाला बालक आ रहा है 10 वर्ष का, इसको निकट नहीं फटकने देना है, दूर से ही भगा देंगे। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब ने ठान लिया कि नाम लेना है तो रामानंद जी से, गुरु बनाना है तो रामानंद जी को। और उन्होंने अपनी दिव्य लीला दिखाई। 10 साल से अपनी उम्र 5 साल की करके छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। रामानंद जी सुबह सुबह पंचगंगा घाट पर बनारस में, काशी में, वाराणसी जिसको कहते हैं, एक ही नाम है, बनारस है, वाराणसी या काशी। अब भी वहां पंचगंगा घाट के ऊपर वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा आश्रम है, मैंने कई बार जाकर दर्शन किए हैं। अब तो पक्की पैड़ी बन गई है पत्थर की, पहले कच्ची पैड़ी होती थी। आजकल तो फ्लड लाइट लग गई है, पहले अंधेरा रहता था। सुबह 4 बजे रामानंद जी स्नान करने जाते, एक एक पैड़ी, एक एक सीढ़ी उतरते थे। सतगुरु कबीर साहिब ने छोटे से बालक, 5 साल के बालक का रूप धारण कर लिया और अंतिम सीढ़ी के ऊपर जाकर लेट जाते। रोज की तरह स्वामी रामानंद जी एक एक सीढ़ी, एक एक पैड़ी उतरते हुए नीचे आने लगे। रेत के कण उनके पैरों में, उनके चरणों में चिपटते गए। अनायास उनका पैर सतगुरु कबीर साहिब के उस बालक रूप के माथे पर, मस्तक पर पड़ गया। चरणों की धूल पड़ गई और प्रसन्नता में कि आज मेरा गुरु मिल गया, गुरु के चरण की धूल मेरे माथे पर आ गई, रोने लग जाते हैं खुशी में। एक आदमी तो दुख में रोता है और एक बैराग में रोता है। जब हृदय द्रवित होता है परमात्मा के प्रति प्रेम में, तब भी आंसू नहीं, रुलाई फूट पड़ती। मैंने बहुत से भक्तों को देखा और बहुत से मौके पर पाठ पढ़ते पढ़ते, सत्संग में बैठे बैठे मुझे भी रुलाई आती है, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखकर रोकनी पड़ती। सतगुरु की वाणी के ऐसे ऐसे अंश इस ग्रंथ साहिब में हैं कि अंतरात्मा रो पड़ती है कि हम क्या है, सतगुरु क्या चाहते हैं। सतगुरु जी का रुदन देखकर, सुनकर, रोना सुनकर स्वामी रामानंद जी हैरान रहे। अरे क्या हो गया, ये तो किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज है। मेरा पैर उसके सिर पर या छाती पर, शरीर पर पड़ा, निश्चित रूप से इसको चोट लगी होगी, इसलिए तो रो रहा। झट से झुके, उनको गोदी में उठा लिया और कहा कि बेटा रो मत, राम राम कहे, राम राम। गुरु मंत्र मिल गया, राम राम। और जब रामानंद जी झुके तो उनके गले में जो तुलसी की माला थी वो सतगुरु कबीर साहिब के गले में जा पड़ी। नाम भी मिल गया, माला भी मिल गई, सुमरनी मिल गई, राम राम। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में राम राम की, राम नाम की बहुत महिमा गाई। मैंने कल भी बताया था कि दशरथ पुत्र श्री राम, एक युग के राम का जिक्र नहीं है, उस राम का जिक्र है जो पूर्ण परमात्मा, जो सर्व व्यापी है, सकल व्यापी है, सकलातीत है, सर्वातीत है। कितने नाम उसके गिनाए, संक्षेप में उसको राम कहा गया। राम राम कहने का वचन दे दिया। तो देखिए, जब हम सतगुरु कबीर साहिब की वाणी का पाठ करते हैं, मेरे हिसाब से कम भी 1500-1600 बार राम नाम का जिक्र आता है। कबीर आपन राम कहे और राम कहाए, जिस मुख राम न उचरे सो मुख राम कहाए। कि अपने नाम से भी राम का जाप करो मुख से और दूसरों से भी कराओ। कबीर कहता जाते हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला न होए।
कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सबका हूँ उपदेश। 1500-1600 बार साखियों में कबीर साहिब ने राम नाम का उल्लेख किया। ये राम कौन थे? ये वो स्वयं थे, पूर्ण परमात्मा राम, सकल व्यापी राम, जो सकल सृष्टि अखिल ब्रह्मांडों में रमा हुआ, वो परम तत्व, वो चिदानंद, वो राम स्वयं सतगुरु कबीर। अब कबीर साहिब के माथे पर गुरु के चरणों की धूल मिल गई, गले से माला मिल गई सुमरण करने के लिए, सिर पर हाथ धरकर पुचकार दिया, वो प्यार मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। तो उस समय सतगुरु कबीर साहिब ने 5 साल की उम्र में एक भजन की रचना की। गरीबदास महाराज जी भी बहुत छोटे समय में भजन बोलने लग गए थे। ये जो वाणी हम देख रहे हैं, ये तो तब की है जब दादू पंथी संत राजस्थान से आए और उन्होंने गरीबदास महाराज जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे सत्य पुरुष, आप जो अपने श्रीमुख से वाणी बोलते हैं, जो हमारे जैसे लोग सन्मुख हैं, आपके पास बैठे रहते हैं, हमारा तो कल्याण हो रहा है, बाद में कल्याण कैसे होगा? आपकी आज्ञा हो तो इस वाणी को मैं रोज थोड़ा थोड़ा लिख। सतगुरु जी ने आज्ञा दे दी, वो लिखने लगे। बाद में दूसरे संतों ने उस मेन वाणी जो पन्नों के ऊपर लिखी थी, किताब नहीं थी, उसको उतार कर ग्रंथ का रूप दे दिया। ये ग्रंथ तब आज हमें उपलब्ध है दर्शन करने के लिए, दंडौत करने के लिए, पठन पाठन के लिए, इसके वचन सुनने के लिए। तो उस समय सतगुरु कबीर साहिब ने एक भजन छोटा सा, मैंने कल भी बताया था, सतगुरु कबीर के भजन छोटे से भी हैं, बड़े से भी हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, और बड़ा सुंदर संगीत लय सबका उसके अंदर निर्वाह किया है। तो क्या कहा खुशी में? लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। रामजी दास महाराज जी आ जाओ, कुछ मदद करो, आ जाओ। ये मेरा लाडला प्यारा शिष्य है, गला भी बढ़िया, यादाश्त भी बढ़िया। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, साते गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सत्य गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। अब पहली कली में कबीर साहिब क्या कहते हैं? जब गुरु के चरण की धूल माथे पर लग जाए, माथे पर क्यों बताई? क्योंकि हमारी सब क्रियाओं का संचालन यहां से, जितनी नस नाड़ी हैं उनको आदेश निर्देश यहां से मिलते हैं, उसी से हमारा विचार आहार व्यवहार बढ़ता है, बिगड़ता है। इसलिए तो तिलक यहां लगाया जाता है, शांति मिले, सद्बुद्धि मिले, और गुरु के चरण की धूल उसके कण अगर माथे पर लग जाए तो निश्चित रूप से कल्याण है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है हर समय उधेड़ गुण में है, बहुत सी दुविधाएं पारे हुए हैं, खाली नहीं, ये कर लूं वो कर लूं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसको ये मिल गया, अपनी अपनी नहीं दूसरों के बारे में भी सोचता विचारता रहता, अच्छी बातें बुरी बातें, हमेशा दुविधा की स्थिति में है, कभी मान अपमान की स्थिति, कभी यश अपयश की स्थिति, कभी निर्धन और संपन्न की स्थिति, एक भाव नहीं रहता। माताओं को आगे भेज दो, रास्ते में ना बैठे, बहने माताएं आगे आ जाए, बच्चे आगे आ जाए, भाई पीछे तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, आगे बहुत जगह आगे आ जाओ।
और जितनी आगे आओगे सबके फोटो जल्दी से बनेंगे, पीछे वालों के तो फोटो बनने नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये व्यक्ति दुविधा में है और सदगुरु के चरण की धूल या सदगुरु का उपदेश मिल जाए तो सारी दुविधा दूर हो जाती है। तो क्या लिखा, जब यह धूल चढ़ी मस्तक में, जब यह धूल चढ़ी मस्तक में, दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग, सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। हमारी नाड़ियां जिनमें रक्त का संचार तो होता है, शक्ति का संचार भी होता है। इला और पिंगला दो मुख्य नाड़ियां, इनके द्वारा सुमरण किया जाता है, फिर सुषुम्ना जाग जाती है और मेरुदंड में ऊपर शिशिर में चढ़कर हमारे दसम द्वार तक आती है, वहां हमारी सुरती लग जाती है। तो कबीर साहिब ने क्या लिखा, इला पिंगला ध्यान धरते हैं, इला पिंगला ध्यान धरते हैं, सुरती पहुंची दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण की धूल लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। जब आदमी संसार में आता है, जन्म होता है, शहनाई बजती है, ढोल बजते हैं, बधाई गाई जाती है कि संसार में आ गया जी। संसार का एक पक्ष मत देखो, दोनों पक्ष देखो, कितना दुख है, कितने कष्ट हैं, कितने विघ्नों से भरी हुई घाटी है। और जो परमात्मा के नाम का सुमरण करेगा, सूरमा वो कहलाएगा, वही पार निकलेगा, बाकी यही डूबते रहेंगे। तो सदगुरु कबीर साहिब ने लिख दिया, यह संसार बिघने की घाटी, यह संसार बिघने की घाटी, निकसत बिरला सूर्य मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। चाहे कोई कवि हो, रागी हो, रागनी गाने वाला हो, बनाने वाला हो, गीत बनाने वाला हो, अपने गुरु का नाम जरूर लेता है अंतिम कली में। यहां सतगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द की चौथी कली में अपने सतगुरु स्वामी रामानंद जी का जिक्र किया। क्या जिक्र किया कि मेरे गुरु ही नहीं बल्कि ये तो बड़े विशिष्ट संत हैं। हमारा जो क्षेत्र है काशी का, छुड़ानी का, ये उत्तर और मध्य भारत है और दक्षिण भारत कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। वहां पर भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर रहती थी पहले और आज भी।
भाई ये स्पीकर कौन चला रही है, बंद करो। कल परसों भी कहा था, नहीं तो फिर तलाशी लेकर अंदर आएंगे। मैं मजाक नहीं करता, किसी महिला की ड्यूटी लगाएंगे, सबकी तलाशी लो तब अंदर आने दो। ऐसे सत्संग में विघ्न पड़ता है। तो वहां पर आज भी आप देखोगे ना, दक्षिण भारत में जिसका दौरा किसी का लगा हो, यात्रा की हो, हर घर के अंदर पहला नियम तक ये है कि कोई चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाता। दूसरा नियम ये है कि हर घर में मंदिर होता। आप कहोगे कि हम भी अपने घरों में जोत बत्ती करते हैं, लेकिन वहां पर बाकायदा मंदिर होता है, उसमें आभूषण सोने चांदी के ऐसे ऐसे आभूषण घर के मंदिर में होते हैं। नौकर चाकर रहते हैं, मालिक कहीं भी चला जाए कोई चोरी नहीं करता। एक एक घर में, साधारण से घर में कई कई लाख के आभूषण गहने भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाए होते। वहां पर संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो उस दक्षिण भारत की भक्ति तो प्रसिद्ध थी, लेकिन यहां पर क्या था? भूत की मानना, पाखंड, परपंच, ढकोसले, अंधविश्वास अब भी बहुत से लोग मानते हैं। सतगुरु कबीर साहिब का अवतार तो इन चीजों को दूर करने के लिए हुआ। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में इसी ग्रंथ साहिब में लिखा है कि भक्ति द्राविड़ देश थी। द्राविड़ देश दक्षिण भारत, भक्ति द्राविड़ देश थी। यहां नहीं एक रिंच, यहां बहुत कम थी। ऊत भूत की ध्याना, पाखंड और परपंच, परपंच ज्यादा था। उस समय स्वामी रामानंद जी वैष्णव रामानंदी समाज के प्रमुख के रूप में काशी में आए। गरीबदास महाराज जी ने इस बात की इतिहास की घटना लिखी है कि रामानंद आनंद में आए पूरी विचार, देश द्राविड़ छाड़कर, उस देश को छोड़कर यहां पर आए सनातन धर्म की पताका को ऊपर उठाने के लिए। बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, लेकिन एक दो बातें थी। एक तो शूद्र को शिष्य नहीं बनाते थे, एक मुसलमान को। इसके बावजूद उनकी मान्यता पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा थी। तो सतगुरु कबीर साहब ने शब्द की अंतिम कली में कहा कि जो प्रेमा भक्ति है, 2.5 अक्षर प्रेम का, ये तो उत्तर भारत में कौन लेकर आया? रामानंद जी। और उसको आगे किसने फैलाया? कि मैंने फैलाया। कबीर साहब ने कहा कि मैं भरपूर कर रहा हूं, और कबीर साहब के बाद गरीबदास साहिब ने फैलाया। तो अंतिम कली में क्या लिखा है कबीर साहब ने? प्रेमा भगति गुरु रामानंद आए, प्रेमा भगति गुरु रामानंद आए, करी कबीर भरपूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। महाराज जी जाकर बैठ जाओ, किसी की जरूरत पड़ेगी फिर बुला लो। तो बात चल रही थी कबीर साहिब के गुरु धारण करने की। कबीर साहिब ने गुरु धारण कर लिया, जाकर अपने माता पिता को बता दिया। तो उसके पालक माता पिता थे। समाज में बात फैल गई कि कबीर जो है रामानंद जी का शिष्य बन गया। अब तो समाज में और ज्यादा विरोध होने लग गया। एक मुस्लिम जुलाहे के घर का बालक कैसे हिंदू गुरु का शिष्य बन सकता है? और उधर हिंदू समाज के अंदर भी खलबलाहट हो गई। एक मुस्लिम ने कैसे गुरु धारण किया? चारों तरफ लोग आग बबूला हो गए। और सतगुरु कबीर साहिब को पकड़कर आखिर में हिंदू समाज के लोग सत्यता जानने के लिए स्वामी रामानंद जी की कुटिया में पहुंचे। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था कुटिया के दरवाजे पर कि किसी मुसलमान का शूद्र का मुख नहीं दिखे।
बात करना तो दूर। कबीर साहिब के बारे में जब रामानंद जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को दीक्षा नहीं, किसी मुस्लिम बच्चे को दीक्षा नहीं दी, वो झूठ बोलता है। अब उनको पकड़ कर ले गए, कुटिया के पर्दे के बाहर खड़ा कर दिया कि तू कहता है कि मैंने गुरु रामानंद बनाए हैं, रामानंद जी कहते हैं मैंने शिष्य नहीं बनाया, इस बात की सच्चाई क्या है? कबीर साहिब तो निर्भीक थे, सत्यता के साथ खड़े थे, केवल 10 साल की उम्र में थे। कहने लगे ये कठोर सच्चाई है, अटल सत्य है कि मैंने रामानंद जी को अपना सतगुरु बनाया। इन्होंने मेरे माथे पर अपने चरण और रज डाली है, गले में माला डाली है, राम नाम का गुरु मंत्र दिया। अंदर से रामानंद जी कहने लगे ये बच्चा बिल्कुल झूठ बोल रहा, वो तो 5 साल का बच्चा था, ये तो बड़ा है। उसी समय सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी दिव्य लीला दिखाई, फिर से 5 साल के हो गए। अब रामानंद जी बोलने से हट गए, अरे ये तो वही बच्चा है, ये तो वही दिव्य बच्चा है। अब उनको अपनी भूल स्वीकार हुई, कहने लगे हाँ ये वही बच्चा है जिसको मैंने दीक्षा। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। और इस बच्चे को मेरे पास लाओ, मैं सचमुच में इसको दीक्षा दूंगा। लेकिन जब अष्टानंद जी और दूसरे शिष्य नजदीक पहुंचे तो सतगुरु कबीर साहिब वहां से अलोप हो। रामानंद जी भी अफसोस करते रहे। अब रामानंद जी के जितने शिष्य थे उनके मन में ये बात आ गई कि ये जो मुस्लिम दुलाहे का बच्चा है जरूर कोई फरिश्ता है, कोई बंदा है परमात्मा का और दिव्य है, शक्तिशाली। नहीं तो इतनी छोटी उम्र में इतनी वाणी, इतना उपदेश करना और ऐसे शरीर धारण करना, शरीर बदल लेना, अलोप हो जाना, प्रकट हो जाना कैसे संभव है? अब ये घटना घट गई, चारों तरफ कबीर की चर्चा, कबीर ही कबीर, कबीर ही कबीर। उनके माता पिता को बड़ी समस्या हो गई, इस बच्चे को या तो घर से निकालो, ये तो काफिर बन गया है। एक मुस्लिम जुलाहे के घर में पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन पालन पोषण हो रहा है, और एक हिंदू संत को इसने गुरु बना लिया, इसको तो काफिर करार देकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। अब सतगुरु कबीर साहिब ने निश्चय किया कि अब बाकायदा मैं शिष्य बनूंगा, समाज ने जो करना है करे। एक बात और कहूंगा, कोई सत्संग में आता है, पाठ करने आता है, दंडौत करने आता है तो प्रसाद तो मिलता ही है, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये तो प्रसाद लेने जाते हैं। आपको किसी के मजाक का बुरा नहीं मानना, उल्ट कर कुछ नहीं कहना। अगर आपके मन में सत्संग का भाव है, चाव है तो जरूर आया करो। आप सत्संगी हो, सत्संगी बनो। किसी के कहने से, सुनने से सत्संग का त्याग नहीं कर, जाना नहीं छोड़ना। कबीर साहिब क्या कहते हैं, हस्ती डरना मार। कोई हाथी के ऊपर जब चढ़ जाता है तो कोई दूसरा जीव, कोई पशु कुछ भी कहे हाथी मानता नहीं। तो आप तो सत्संग रूपी हाथी पर चढ़े हुए, बुरा मत मानो, किसी को पलट कर कुछ मत कहो, अपने मिशन पर चलते रहो, सत्संग सुनते रहो, दर्शन करते रहो, दान करते रहो, नाम जपते रहो। आप अपने मिशन पर चलो, दूसरा कुछ भी करे। हस्ती डर माने नहीं, जे श्वान भुकाई, सत्संगी संग ना तजे, चित राम पसंद। आपके चित में राम आ गया तो किसी की परवाह नहीं। अब कबीर साहिब एक दिन स्वामी रामानंद जी की कुटिया के बाहर चले। अब उनको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अष्टानंद जी समेत जितने भी शिष्य थे उन्होंने कबीर साहब को दुत्कारा नहीं, बल्कि कहा कि आओ। कुटिया के सन्मुख खड़े हो गए। अंदर रामानंद जी अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे थे, क्योंकि वो ठाकुर को मानते थे। मूर्ति का स्नान कराया, मूर्ति के आगे प्रार्थना की, मक्खन का, मेवे का, मिष्ठान का भोग लगाया, तिलक कर दिया और फिर मुकुट पहना। लेकिन माला पहनाना भूल गए जल्दी में। अब वो बड़े धर्म संकट में थे। अगर तो मुकुट को हटाकर माला पहनाऊं तो पूजा खंडित हो जाएगी, और माला पहनाऊं ही नहीं
तो पूजा अधूरी रह जाएगी। कई बार बड़े बड़े संत हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, या प्रधानमंत्री है, कोई डीसी एसपी है, संकट में तो आ जाते हैं, समस्या का हल नहीं दिखाई देता, समस्या का हल तो परमात्मा करता है। अब रामानंद जी बड़ी उलझन में थे, उनके बहुत से शिष्य बाहर बैठे थे क्योंकि अंदर पूजा चल रही थी और वो लोग भी ध्यान में थे। लेकिन कबीर साहिब आज इसलिए गए थे कि आज मैंने स्वामी रामानंद जी जो गुणों से तो भरपूर हैं, लेकिन उनकी दो छोटी छोटी बातें कि शूद्र को मुसलमान को शिष्य नहीं बनाना, इनकी ये धारणा खत्म करनी। अपने गुरु के लिए भी शुभ सोचते थे। गुरु की समस्या को, उलझन को समझकर रामानंद जी की बात सुधारने के लिए कबीर साहिब ने क्या कहा, बाहर से अंदर ही अंदर अपनी दिव्य वाणी के द्वारा स्वामी रामानंद जी के कान में बात पहुंचाई कि पहले माला की गांठ खोल लो और ऐसे माला पहनाकर फिर गांठ लो। ना तो मुकुट उतारना पड़ेगा और माला भी पहनाई जाएगी। स्वामी रामानंद जी ने ऐसा ही किया। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में शब्द लिखा है कि पहले घुंडी खोलकर फिर माला गल डाल, गरीबदास इस भक्ति को जानते हैं करता। मैंने बताया था कि मैं सतगुरु जी की वाणी में से वचन लेता हूं, सारी कथाएं इसमें लिखी हुई। अब रामानंद जी अचंभित रह गए कि मेरे शिष्य तो बहुत हैं, इनमें ऐसा शक्तिशाली कौन हो गया जो अपने गुरु की समस्या को, मन की स्थिति को भांप गया। उन्होंने पर्दा हटा दिया, सब शिष्यों को आवाज दी, सब नजदीक आ गए कि तुम्हारे में से ऐसा कौन है जिसने मेरे को ये समाधान सुझाया कि घुंडी खोलकर माला पहनाओ। सब कहने लगे गुरुदेव हमें तो पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा था, और आप जैसे महान पुरुष तो किसी मुसीबत में, उलझन में आ ही नहीं सकते, आप तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं। एक कबीर साहिब की तरफ देखकर रामानंद जी कहने लगे, बालक सत्य बात बता कि हाँ गुरुदेव, आपकी उलझन को देखकर मैंने अपनी वाणी के द्वारा आप तक ये संदेश दिया था कि पहले घुंडी खोल के फिर माला पहनाकर फिर घुंडी लगा दो। अब सारे विचार रामानंद जी के अंदर आ गए, बाहर निकल कर आए और 10 साल के कबीर को गोदी में उठाया, माथा चूम लिया, चंदन की चौकी मंगवाई, उसके ऊपर विराजमान किया, तुलसी की माला, 12 तिलक लगा दिया, मंत्र उच्चार किए, ताल मंजीरे ढप बाजने लग गए। और कबीर जो है उसी दिन से वैष्णवी बैरागी के रूप में गुरु दीक्षा पा गए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अब इतना कुछ होने पर चारों तरफ खबर फैल गई, एक मुस्लिम जुलाहे का लड़का वैष्णवी बैरागी बन गया है और उसको बाकायदा गुरु दीक्षा मिल गई है। अब तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा, ज्ञानवान तो ये शुरू से है, लेकिन अब इसको एक पदवी मिल गई। हिंदू समाज तो बड़ा प्रसन्न हुआ और इधर सबसे बड़ी उलझन पैदा हो गई नीरू और नीमा के हृदय। रोते बिलखते हुए रामानंद जी के पास आए, महाराज जी आपने ये क्या कर, हमारा तो इकलौता पुत्र है, हम तो इसकी शादी करना चाहते थे, हमारा वंश चलता, रहती दुनिया तक हमारा नाम चलता, आपने इसको शिष्य बना लिया, अभी आपके पास रहेगा, घर नहीं जाएगा, हमारा वंश कैसे चलेगा। स्वामी रामानंद जी ने दोनों को बुलाकर सिर पर हाथ रखा, ये बेटा व्याकुल मत हो, ये तुम्हारा जन्मा हुआ पुत्र नहीं, लेकिन तुम माता पिता हो, पालक माता पिता, और पालक माता पिता जन्म देने वाले से भी बड़ा होता है। जन्म दिए हुए बच्चे के साथ तो स्वाभाविक लगाव होता है,
लेकिन जिसको जन्म नहीं दिया और उसका पूरी तरह पालन पोषण करना बहुत बड़ा धर्म है। ये घर में ही रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगी। तुम निश्चिंत रहो। रही बात तुम्हारा नाम चलने की, ये कबीर इतना यशस्वी बनेगा, ऐसी वाणी बोलेगा, सकल सृष्टि अखिल ब्रह्मांडों में इसका नाम गूंजेगा, और जहां कबीर का जिक्र चलेगा तुम दोनों का नाम भी चलेगा, नीरू नीमा। ये बताया जाएगा कबीर किसके पास रहा तो तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध हो जाएगा। इतनी अच्छी बातें संत जानते हैं युक्ति के साथ, और आदमी तो डपट देता, लेकिन स्वामी रामानंद जी ने इतना कुछ विचार करके बात। तो प्रेमियों, काफी समय हो गया, कल फिर से कबीर साहिब के बालकपन के बाद की जो घटनाएं हैं बताऊंगा। एक दो घटना मैं और आपको यहां सुना रहा हूं। सदगुरु जी हो गए थे 18 साल के, भले ही सत्संग करते थे, लोगों को समझाते थे, जाति पाति का भेदभाव दूर करते थे, संप्रदायवाद के विरुद्ध थे, पाखंड को खंडन करते थे, लेकिन अपना कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा। ताना बाना बुनना और फिर बेचकर उससे जो आमदनी होती अपनी माता को पिता को देते, क्योंकि वो भी तो विपन्न थे, संपन्न नहीं थे। एक दिन कपड़ा लेकर बाजार में गए, बेच दिया कपड़ा, थोड़ा सा बच गया, और ये सोचते कि इस पैसे से घर का राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि माता ने कहा था कि आज जब तू कपड़ा बेच कर आएगा, राशन लेकर आएगा, तभी रोटी बनेगी। बदले भाई बैठ गए। अभी राशन खरीदने का विचार किया था कि इतने में एक संत आ गए। वो भगवान विष्णु थे, संत का रूप धारण करके आए और याचक बनकर आए। कहने लगे, बेटा मेरे को कुछ राशन दिला दे, कुछ कपड़ा दे दे। सदगुरु कबीर साहिब ने तनिक भी नहीं सोचा। बचा हुआ कपड़ा और राशन खरीदने के जो थोड़े बहुत दाम मिले थे पैसे, संत को वो राशन खरीदवा दिया। खाली हाथ घर को लौट गए। लेकिन ये विचार मत करो कि वो खाली हाथ थे। जो दान देता है वो कभी खाली हाथ नहीं होता। जो देना जानता है परमात्मा उसको जरूर देता है, जो देना नहीं जानता परमात्मा उसको देता नहीं। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में एक साखी लिखी है कि देते को हरि देता है, जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे, सतगुर सुने न काने। जिसने दिया नहीं वो लाख बार मांगे, परमात्मा उसकी बात नहीं सुनता। और जिसने दिया है, दान किया है, उसके लिए चाहे उसको कहीं से आना पड़े, किसी भी रूप में आना पड़े, जरूर आएगा। द्रौपदी को चीर दे दिए, प्रकट हो गए सभा में, वो रखता नहीं। तो कबीर साहब खाली हाथ भले ही आए, लेकिन जैसे ही आए उससे पहले विष्णु भगवान बहुत सारा सामान लेकर, वस्त्र भी, खाने का सामान भी बड़ी भारी मात्रा में लेकर आ गए। माता कहने लगी, आप कौन हैं? कि मैं आपके पुत्र कबीर का शिष्य। उसने ये सामान भेजा, मैं नहीं लेती। तुम झूठ बोल रहे हो, कबीर के पास तो इतना पैसा नहीं था, थोड़े से वस्त्र ले गया था, उससे इतना सामान नहीं आ सकता। नहीं माता, कबीर ने मेरे को भेजा। और ये कहकर वो अंतर ध्यान हो गए, सामान वहीं रखा रहे। अब सतगुरु कबीर साहिब घर आए। माता कहने लगी, बेटा ये तुमने किससे उधार मांगा? नहीं माता, ना मैंने उधार मांगा, ना मैंने भेजा है, मुझे तो पता भी नहीं, यहीं आकर देखा। बेटा एक संत आए थे और ये सामान ली। अब कबीर साहब ने विचार किया, ये परमात्मा को लीला है। कोई बात नहीं मैया, इसमें से अपने लिए थोड़ा बहुत रख लेते, बाकी कल भंडारा।
अगले दिन भंडारा कर दिया। वो कबीर साहिब का 18 साल की उम्र में किया हुआ पहला भंडारा। एक बात मेरे को और याद आ गई, सन 1998 में हरिद्वार में शिविर लगा। कितने साल हो गए 98 को? बहुत साल हो गए। 108 पाठ किए नारायण निवास आश्रम में। आजकल की तरह ना तो मोबाइल थे, ना फोन के द्वारा पैसा अकाउंट में आता था। तो 108 दिन का प्रोग्राम, 108 पाठ और हर रोज का भंडारा। कुछ सामान तो मैं यहां से ट्रकों में भर कर ले गया, लेकिन 108 दिन थोड़ी चलना था, कुछ वहां पर आ जाता था। दीपचंद पुजारी था खरड़ वाला, और पंडित शेष नारायण त्रिपाठी जो आजकल पूज्य स्वामी विद्यानंद महाराज जी के हरिद्वार आश्रम में पुजारी है, वो मेरा वहां पर पुजारी था। हम 3 आदमी थे जो सारा कार्य देखते थे। बाकी संगत आती जाती रहती थी, भक्त आते थे, संत आते थे। रामेश्वर भगत छुड़ानी वाले की ड्यूटी लगा रखी थी, भाई यहाँ हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से राशन या धन इकट्ठा करके छुड़ानी पहुंचा दे, यहां से टेम्पू या ट्रक में हरिद्वार आ जाएगा। रामेश्वर भगत अपने काम से लगे रहते, हम उधर बरताए जाते। 58 दिन हो गए भंडारा चलते चलते। मेरा पुजारी दीपचंद मेरे को रात के 10:30 बजे सत्संग के बाद बताने लगा, महाराज जी मैं डर गया, आप नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। कल के लिए सिर्फ 300 रुपया बचा है, और भंडारे के लिए भी सामान बहुत थोड़ा बचा है, बहुत थोड़ा। कल का भंडारा तो शायद हो भी जाए, परसों का नहीं। अब मेरे को भी ध्यान आया, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, रामेश्वर भगत से 5-7 दिन में बात होती थी। कोई ऐसा कार्य था वहां पर मैं बात नहीं कर सका, लाइन लुइन भी डेड रहती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं दीपचंद जी, पुजारी जी, सुबह ऐसे करना 4:30 बजे हम लोग उठते हैं, आप भी नहा धो के आ जाओ, बंदी छोड़ के आगे प्रार्थना करेंगे, और कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। हम तीनों ने 4:30 बंदी छोड़ साहेब, इस भंडारे का नाम है गरीबदासी भंडारा छुड़ानी धाम वाला, हमारा तो कहीं नाम नहीं। आपके नाम पे भंडारे में कमी हुई तो लोग क्या कहेंगे? आप तो अन्नदाता हैं, हम तो निमित्त मात्र भी नहीं, कृपा करो। लेकिन मन में इतना विश्वास था कि सदगुरु जी स्वयं प्रकट हो। 7:30 बज गए, 8 बजे सुबह का नाश्ता पकोड़े का चलता था, वो तैयार हो गया। पंडित जी खड़े थे गेट में, मैं अंदर था। एक टेम्पू आया, बड़ा टेंडर सामान का भरा हुआ। पंडित शेष नारायण जी ने के पास आकर पूछने के भी, यहाँ महाराज जी कौन है? पंडित जी ने बता दिया कि अंदर बैठे। 2 आदमी आए साधारण से दिखने वाले। महाराज जी प्रणाम, श्री राधे राधे बताओ भैया। मैं समझ गया वृंदावन के आदमी होंगे, राधे राधे वही लोग कहते। मैंने कहा चाय पी लो, कहने लगे नहीं महाराज जी, हम लोग वृंदावन से आए हैं, हमारी एक कमेटी है, और पूरे हरिद्वार में जो शिविर लगे हुए हैं हम हर रोज देखते हैं कि किस शिविर में, किस क्षेत्र में भंडारा चलता है, कैसा भंडारा चलता है। हम कई दिन से देख रहे थे आपके यहाँ कम से कम भी 500 महात्मा हर रोज आता है, और फिर भोजन और दक्षिणा लेकर जाता है। और आपने चम्मच भी, कटोरी, प्लेट भी मंगा रखी है, नहीं तो पत्तल में हाथ से खाते हैं हरिद्वार में। फल भी आप देते हो, मिठाई भी देते हो, नमकीन भी देते हो, पूरी के साथ रोटी भी देते हो। हरिद्वार के अन्य क्षेत्रों के सवाए आपका क्षेत्र इतना बड़ा चल रहा है जिसकी प्रसिद्धि 108 दिन का, किसी का 1 महीने का, किसी का 1.25 महीने का, और फिर पता नहीं किसकी बाणी है, सभी कर सारा दिन और रात चलता है। तो हमारी कमेटी ने निश्चय किया कि इस आश्रम में जरूर हम सामान देकर आए। तो आज हम लोग सुबह सुबह आए हैं, टेम्पू में सामान है, उतारने वाले भी हैं, और ये 10,000 रुपये जो महाराज जी, ये संतों की पूजा। उन दिनों 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, जरूरत हमें थी, हमने तुरंत ले लिए, चुचकार लिए, सामान उतरने लग गया, भंडारा संपन्न हो गया, बहुत सारा सामान आ गया 5-6 दिन का। अब वो 5-6 दिन के बाद फिर आने लग गई।
मैंने बहुत बार कही कि अपनी कमेटी का नाम या अपने नाम बताओ, मैं स्पीकर में सुनाऊंगा लोगों को। महाराज जी हम नाम सुनाने के लिए नहीं दान करते, और हमारा भी नहीं है। वृंदावन के लोग इकट्ठा करके हमें दे देते हैं, हमें ये नहीं पता किसने क्या दिया है। हम तो आपके भगवान की महिमा सुनकर आए हैं और हमारा सामान आ गया, हमारे भक्तों का सामान आ गया, तो हम लोग तो धन्य हो गए। ये बनी बनाई बात नहीं बता रहा, ये सच्चाई बताई है कि सतगुरु के आगे प्रार्थना करो, वो पता नहीं कहां से आकर किस रूप में आकर आपके आगे रख देता है, आपको संभाल लेता है, गिरने नहीं देता। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। तो प्रेमियों, सदगुरु कबीर साहिब की ये सत्य पुरुष कथा परम धाम छतरी साहिब छुडानी धाम में आप श्रवण कर रहे हैं, और हजारों हजार आदमी फेसबुक से जुड़े हुए हैं। और कल से प्रातः काल 8 बजे से 8:30 बजे तक संतवाणी चैनल पर लाखों लाख आदमी ये कथा भी और पहले की कथा भी, पहले के प्रवचन भी देखेंगे। ये HD टीवी चैनल है जो कई प्लेटफॉर्म पर है, 15 प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। वीडियोकॉन है, एयरटेल है, टाटा प्ले है, डिगियाना है। पूरे भारतवर्ष और संसार में इसका चैनल का प्रचार प्रसार है। लाखों लोग जुड़ जाते हैं, उनके फोन आते हैं, क्योंकि वो लोग भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, लेकिन ये जो कथा कबीर की, गरीबदास की है, ये सबसे अलग होती है, क्योंकि ये किसी प्रकार के अंधविश्वास, ढोंग पाखंड का समर्थन नहीं करती, बल्कि खंडन करती। सत्यता की कथा है, क्योंकि कबीर साहिब ही सत्य है। हम लिखते हैं सत्यमेव जयते, के सत्य की जीत होती है, और सतगुरु कबीर साहिब लिखते हैं सत्य नाम, और हम कहते हैं सत्य साहिब। सत्य साहिब का अर्थ है कि सत्य ही साहिब है, बाकी साहिब कोई नहीं, सत्य परमात्मा। तो प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब और उनके पूर्ण अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के प्रति अपने चित्त में अथाह प्रेम जगाओ। ये नहीं कि यहां तो गरीबदास को दंडौत कर गए, बाहर जाकर 36-40 देवताओं को मान लिया, मैं ये भक्ति नहीं मानती। एक जगह निश्चय कर लो, आपके सारे काम बने। किसी का अपमान मत करो, दूसरे देवी देवता का, मडी मसान का, लेकिन मानो एक, सबको मानोगे कोई लाभ नहीं। सतगुरु जी कबीर साहिब कहते हैं, जे वो एक ने जानिया तो सब ही जान अजान। अगर एक को जान लो तो ठीक है, अगर उस एक को नहीं जाना तो जितनों को जानते वो आपका बेकार है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। रामविदास आ जाओ, कथा की पूर्णाहुति करेंगे, सतगुरु जी के श्लोक बोलेंगे, आराम से आ जाओ। यशोदानंद जी आप भी आ जाओ, इधर तो आ जाओ, 2 मिनट कोई भी ख्याल बोलना, बस मिनट 3.5 लगने हैं, आ जाओ। गे विशाल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर भगत हृदय काया धर आए, अवगत सत्य कबीर है, नानक दारू यग में आगारू, तेरी जहाजे वट सरी, सुख सागर के हंस आए, भगत राम भरे उर धरी, कोटे पाने पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है, अचले अभंगी है सत्संगी, अवगत का दीदार है, दल सतगुरु उपदेश देवा, 84 भर में गही, तेज पुंज तन दे धर कर, इस विनय शब्द निवास आकाश वाणी, यो सतगुरु का रूप है, चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है,
तबीब सतगुर मंदी छोड़ कबीर है हरदम खोजे हनोजे हाजर त्रिवेणी दास गरीब तबीब सतगुर मंदी छोड़ कबीर। बोलिए मंदी छोड़ महाराज जो है छोटे महाराज जी उत्तराधिकारी श्री महंत आदित्य दास जी भी पधारे हैं कि मैं भी कथा सुनूंगा क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने कथा करनी है। आओ महाराज जी इधर आ जाओ। एक बात और बताऊंगा, कई व्यक्तियों के और खास तौर पर 2-3 माताओं बहनों के फोन आए मेरे को कि महाराज जी जो शोभा यात्रा है उसमें कलश यात्रा भी होगी। मैंने कहा हाँ है, 108 माता बहन कलश लेकर चलेंगे। अगर ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, वैसे गीत गाते सतगुरु का नाम लेकर चल पड़ेंगे। आज किसी ने बताया एक शोभा यात्रा 3 तारीख को है, 140 रुपए का रेट रखा है। सबसे जो घड़ा उठाएंगे उनको 140 देना पड़ेगा। अब झूठ सच का मुझे नहीं पता। और पहले पंडित जी कथा करने आए थे गांव में, उनका मुझे पता है 100 रुपए का रेट था घड़ा उठाने का। मैं तो हैरान हो गया। हमने यात्राएं बहुत निकाली, घड़ा उठाने वालों से रुपए लेने की क्या जरूरत है। वैसे पूजा कोई कितनी कर जाए। तो महाराज जी खड़े थे, बोले पापा आप भी करोगे? मैंने कहा लेंगे नहीं, दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते, कोई पैसा नहीं। फिर हम खड़े थे कमरे में, वहां पर कुछ वस्त्र रखे। ये कहने लगे महाराज जी के पापा ये वस्त्र कौन देगा? मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, यहाँ तो पता नहीं कौन क्या क्या दे जाता है, हर आदमी नाम भी नहीं बताता। जितने वस्त्र थे कुछ तो हमने अपने स्टाफ में बांट दिए। बोला इनका क्या बनेगा? मैंने कहा बेटा आप बताओ। बोले जो घड़ा उठाने वाली माता बहने दादी होंगी उनको दे। बोलो बंदी छोड़ महाराज, तो कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये परंपरा मेरे को ठीक नहीं लगी। हो सकता है उनको ठीक लगती हो, कोई प्रावधान हो, परंपरा हो, पर मैं तो हैरान रह जाता हूँ। वो तो सदगुरु के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में सिर पर घड़ा रखकर पहले यात्रा करती है, फिर उस घड़े से मूर्तियों का स्नान होता है या यज्ञ होता है। तो इसलिए आज मेरा सेक्रेटरी हंसराज पूछ रहा था कि महाराज जी कौन कौन आ सकता है घड़ा उठाने में, कौन महिलाएं? मैंने कहा कोई जाति पाति की बात नहीं, कोई बहन, कोई बेटी, कोई माता, कोई भी आए। 108 कलश हैं, जो पहले आ जाए वो उठा ले भरकर, बाकी जो बच जाए वापस जाने की जरूरत नहीं, उस यात्रा में साथ चल पड़ो। फूल हमने मंगा रखे, फूल ले गए सदगुरु की मूर्तियों पर चढ़ाते जाओ, शब्द बाणी गाते जाओ। 1-1.5 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। सही 8 बजे यात्रा होगी शुरू और 9:30 बजे आ जाएगी। 10 बजे मूर्तियों की स्थापना। अब भक्त लोग 3 जने भाई खड़े हो गए, प्रसाद बांटो। और पहले माता बहनों को, उसके बाद पुरुषों को, पहले संतों को जो कथा की पूर्णाहुति होगी। आप शांति से बैठे, प्रसाद लेकर जाएं। कल फिर आपने आना है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, सर्व संतों की, स्वामी जयराम जी महाराज की, स्वामी दयालु दास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की, गौ माता की जय, गंगे माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, परम धाम छुड़ानी धाम की जय, सर्व धामों की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। साथ साथ हम भाई कैमरे उधर घुमा लो, प्रसाद वितरण हो रहा है, सबके शॉट लो और वीडियो बनाओ। साथ साहिब
प्रसाद लेकर चलते रहे।